हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3, जो कि है पेज नंबर 29 पे। तो पहला सम है ये। तो यहाँ पर कुछ यानी पहले दोनों सम से थोड़ा सा अलग है, छोटा सा समय पर दोनों से अलग है। यहाँ है रूचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दियर कैपिटल रेशियो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि कैपिटल रेशियो का मतलब क्या है, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग, इसके पहले कैसा था, दे आर रुचा एंड जूली आर पार्टनर्स एंड दे आर यानी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, बस इतना ही दिया होता था, तो इसलिए हम लोग इक्वल पार्टनर्स कंसिडर करते थे। पर यहाँ पर कैपिटल रेशियो है, तो इसलिए एक बात ये ध्यान में रखनी है, इसलिए क्वेश्चन रीड करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि क्वेश्चन आप ध्यान से रीड करें। उसके बाद जो है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस दिया है यहाँ पर 31 मार्च का। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फिर से वही चीजें। तो परचेज कहाँ आता है, वो आता है पहले, कौन सा आइटम कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस, देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, पर यहाँ पर जो है जनरल एक्सपेंसेस हैं। अगर जनरल एक्सपेंसेस भी रहे तो जनरल एक्सपेंसेस रहे तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, अगर नहीं तो फिर यहाँ पर एक नोटिंग पॉइंट है कि जो ट्रेड एक्सपेंसेस विद जनरल एक्सपेंसेस आते हैं, विद जनरल ध्यान में रखें, ट्रेड एक्सपेंसेस विद जनरल में आए तो ट्रेड को हमको क्या लेना है, ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है, और जनरल को प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर नहीं, सिर्फ अगर जनरल मीन सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस आ रही हैं, सिर्फ ट्रेड हो, ओनली ट्रेड, सो इसको हमको कहाँ लेना है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में। ये रिमार्क आप अपने बुक में डाल के रखें, पेज के ऊपर मार्जिन में लिख के रखें कि ट्रेड विद जनरल, ट्रेड ट्रेडिंग अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड ओनली तो ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरीज कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। वेजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। एडवर्टीजमेंट फॉर 2 years है। देखिए जैसे ही ब्रैकेट में आए यानी यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको टिक मार्क भी करता हूँ। और एडवर्टीजमेंट आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। सेल्स रिटर्न तो सेल्स में से माइनस होगा, तो इसको भी ट्रेडिंग लिख लेते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो एसेट हो जाएगा। ऑफिस रेंट, नाम से पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस। मोटर कार एसेट। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि 1 अप्रैल को दिया गया है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट शुरुआती इससे होगी। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने डिस्कस किया। एसेट्स, डेप्टर्स क्या होंगे, एसेट होंगे। कोल गैस फ्यूल, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सपेंसेस हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज इनवर्ड, तो आपको मैंने बताया कि कैरेज या कैरेज इनवर्ड हो तो ये कहाँ आता है, ट्रेडिंग, पर कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। प्लांट एंड मशीनरी, फिर से ये क्या है, मेरा एसेट है। इस साइड आए अगर हम लोग, तो रूचा और ये तो दोनों लायबिलिटी में चले जाएंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। सेल्स क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड जाएगा। ये बिल्स पेबल लायबिलिटी। परचेस रिटर्न तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इसके बाद हम क्या क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक में क्या है, 88,000 है और 90,000 है। तो क्लोजिंग स्टॉक की अभी तो आपको एक बात पता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमको कहाँ लेना है, इसका दो आते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और सेकेंड एंट्री आती है एसेट साइड में। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है कि सर यहाँ 88,000 दिया है, 90,000 दिया है, तो कौन सा अमाउंट लो। तो यहाँ पर एक बात आप फिर से मार्जिन में रखें कि मिनिमम अमाउंट लेना होता है, बस एक बात याद रखिए, सिंपल। कॉस्ट प्राइस भी नहीं, मार्केट प्राइस भी नहीं, मिनिमम अमाउंट, सिंपल, बाकी कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। रूचा एंड जूली हैड विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। तो ये ड्राइंग्स हैं, पर्सनल यूज है, तो ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स के जो दो इफेक्ट आते हैं, वो दो इफेक्ट, एक तो लाइबिलिटी में से माइनस होता है, और दूसरा जो इफेक्ट है वो, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। रूचा एंड जूली है विड्रॉन 3,000 एंड 2,000 फॉर पर्सनल यूज। तो जिस तरह से इसका सोल्यूशन दिया है टेक्स्ट बुक में, तो इन्होंने गुड्स बोला है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पर गुड्स होना चाहिए,
तो यहाँ पर गुड्स होना चाहिए आगे, दे हैव विड्रॉन गुड्स। अगर सिर्फ ऐसा ही दिया होता तो हम कैश में से माइनस करते, पर यहाँ पर कैश भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या है, हम गुड्स पकड़ेंगे कि इन्होंने गुड्स विड्रॉ किए हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और उसके बाद लाइबिलिटी में से तो माइनस होगा ही। लाइबिलिटी में से तो माइनस मींस उनका जो कैपिटल है, लाइबिलिटी से ज्यादा मुझे कैपिटल बोलना चाहिए कि उनके कैपिटल में से माइनस होगा। उसके बाद डिप्रिशिएट मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो हम लोग क्या करेंगे, मोटर वैन को टिक मार्क करेंगे, मोटर वैन को टिक मार्क करेंगे। मोटर वैन कहाँ है, ये है रहा मोटर वैन, और प्लांट एंड मशीनरी को टिक मार्क करते हैं। और इसके डिप्रिसिएशन के आपके दो इफेक्ट अभी पता है, आपने ये सब पूरा टेक्स्ट बुक में लिख लेना है, जो भी मैं बता रहा हूँ पेंसिल लेकर आपको जो जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लेना है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, उसमें से माइनस होता है, मीन्स जो एसेट है उसमें से उसकी वैल्यू रिड्यूस करनी होती है, वैल्यू रिड्यूस करनी होती है, लेस करनी होती है। और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस में उसको पकड़ना होता है। फिर उसके बाद है आरडीडी। आरडीडी 5% इज क्रिएटेड ऑन डेप्टर्स, तो डेप्टर्स को आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो डेप्टर्स कहाँ हैं, डेप्टर्स डेप्टर्स डेप्टर्स, ये रहा हमारा डेप्टर्स। दूसरा हमको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो अच्छा, इसका जो इफेक्ट डिस्कस नहीं किया है हमने, तो आरडीडी कहाँ होगा, आपको पता है, एक तो हम क्या करते हैं, डेप्टर्स में से उनको माइनस करते हैं, डेप्टर्स में से माइनस करते हैं, हम नेगेटिव डेप्टर्स में से माइनस करेंगे। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्चुअली हम बैड डेप्ट्स में ऐड करते हैं, पर यहाँ बैड डेप्ट्स नहीं है तो सिर्फ आरडीडी आएगा। पांचवा है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एक तो कहाँ आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस के दो इफेक्ट कहाँ आएंगे दोस्तों, एक तो होगा वेजेस में ऐड, आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में ऐड करना है हमको, और दूसरा होगा लाइबिलिटी। दूसरा कहाँ होगा, लाइबिलिटी। और लगे हाथों हम वेजेस और सैलरीज को क्या कर देते हैं, टिक मार्क कर लेते हैं। तो ये वेजेस को टिक मार्क किया मैंने। और दूसरा जो है गुड्स वर्थ 6000 परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री। तो अगर गुड्स परचेज करते हैं, ये क्या है, नो एंट्री है, यानी अनरिकॉर्डेड परचेज है। ध्यान से सुनिए, ये नया एंट्री आज हम पढ़ रहे हैं। अनरिकॉर्डेड जो होता है, अरे बाप रे, ये थोड़ा सा अनरिकॉर्डेड क्या है, परचेस अगर है, तो अनरिकॉर्डेड परचेस के दो इफेक्ट आते हैं। एक आएगा क्रेडिट में, क्रेडिटर्स में, कहने का मतलब क्रेडिटर्स में ऐड करना है, और परचेस में ऐड करना है, परचेस में ऐड करना है, दोनों में ऐड करना होता है अनरिकॉर्डेड परचेस। तो ये लगे हाथों हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स को भी टिक मार्क कर लेते हैं। कहाँ है क्रेडिटर्स, ये रहा हमारा क्रेडिटर्स, और परचेस को भी टिक मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है। अभी अकाउंट्स की तरफ जाते हैं। अकाउंट्स ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, तो ऊपर इसका नामकरण कर लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ रूचा एंड जूली। जूली होगा, ये जूली क्या है, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड ऑन, इसको मार्क्स रहते हैं, ये स्किप नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 31 मार्च पूरा आपको लिखना पड़ेगा 2019, ठीक है। तो और अच्छा भी लिखता है यहाँ पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, इजंट इट, ये अमाउंट हो गया। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिख लो, फिर से एक्चुअली पूरा लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, पर मैं लिख रहा नहीं हूँ, आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ रूचा एंड दिस प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड ऑन, फॉर ईयर एंडेड ऑन, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। फिर फाइनली आता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ, ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ लायबिलिटी
अमाउंट सर हमको भी नहीं चाहिए, हमको पता है ये सब, इतना तो हम कर ही लेते हैं। एग्जाम में आता है शीट, तो पहले तो हम यही काम कर लेते हैं। पर दूसरा कुछ नहीं, इसको तो आधा मार्क 1 मार्क दया करके सर दे देगा, है कि नहीं? हाँ, कि बाकी सब मंडप तो ड्रॉ करके छोड़ते हैं हम लोग, है कि नहीं? बाकी मार्क मिले नहीं मिले, एंट्री आया नहीं है, मंडप को तो मार्क मिल जाएंगे, है ना? तो ये सब पूरा मंडप है, तैयार है। ठीक है, अभी क्या है, चालू करेंगे इसका शादी। ठीक है, तो पहला जो अब ये है, क्या है, चालू करते हैं। हमने सब कुछ लिया है, आप टेक्स्ट बुक हाथ में ले लें। पहला आता है परचेज, तो ऊपर में हमेशा ओपनिंग स्टॉक से चालू करना चाहिए। पहला आइटम कुछ भी हो, ओपनिंग स्टॉक ही होना चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कितना है, 89,500। ठीक है, नेक्स्ट है परचेस, तो परचेस को टिक मार्क है, तो पहले तो परचेस लिख लेता हूँ। परचेस अकाउंट में दिया है 48,000। फिर लेस रिटर्न, रिटर्न देखिए कितना है, 6,000। ठीक है, 6,000 रिटर्न हो जाएगा। ऐड टिक मार्क है, क्या था हम देखते हैं। परचेज देखिए कहाँ था, 6,000 अनरिकॉर्डेड था, याद है आपको? तो 6,000 अनरिकॉर्डेड था, तो सर ने आपको दो एंट्रीज बताई थी, एक तो परचेज में ऐड करना है अनरिकॉर्डेड, हाँ अनरिकॉर्डेड ऐसे लिखना पड़ता है। ये 6,000 ब्रैकेट में, तो 48 में से 6 गए, फिर से 6 ऐड हो गए, तो 48 ही आएगा। अच्छा, इसका दूसरा एंट्री था लगे हाथों, क्योंकि बाद में बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट लिख लें इधर। कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट? सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 22। ठीक है, और लगे हाथों इसकी एंट्री दूसरी भी, हाँ अनरिकॉर्डेड परचेज, हाँ आपको पूरा लिखिए 28,000 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा परचेज का काम। फिर है ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस आने इधर इधर ही हैं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था कि ट्रेड एक्सपेंसेस इधर आएंगे, तो ट्रेड एक्सपेंसेस कितने थे, 3,000 है, तो यहाँ पर मैंने 3,000 लिख लिया। फिर है टू सैलरीज, टू सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है टू सैलरीज। ठीक है, कितना है अमाउंट सैलरीज का, 4,500, तो ये 4,500। उसके बाद है वे वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज ऊपर आएगा, वेजेस एंड सैलरीज ऊपर आएगा, तो ये आपका टू वेजेस। अच्छा, इसमें एक और चीज थी, टिक मार्क था, तो क्या है एंट्री हम देखेंगे। वेजेस कितना था, आप देख सकते हो इधर 800 आउटस्टैंडिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐड ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग करूंगा, 800 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो 2800 और 800 3600 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करना है। और दूसरा एंट्री इसका क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी में है, तो ये 600। ठीक है, ये भी हो 6,000 लिख दिया है मैंने बाय मिस्टेक, और टैली करने में, हाँ ये होगी तो 600। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, ये हो गया एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट देखिए ब्रैकेट में लिखा था एडवर्टीजमेंट, ब्रैकेट में का मतलब क्या, अभी मैं आपको समझाता हूँ। एडवर्टीजमेंट का टोटल अमाउंट क्या है, 4,000 है, तो 4,000। देखिए ब्रैकेट में लिखा था 2 ईयर्स, इसका मतलब ये 4,000 जो अमाउंट है ये 2 साल के लिए है, और ये अकाउंट में कितने साल के लिए बनाता हूँ, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाता हूँ। तो बाकी 4,000 2 सालों के लिए है, तो एक साल का कितना हो जाएगा, 2,000। तो ये एडवर्टीजमेंट है, लेस इसको बोलते हैं प्री पेड, तो लेस प्रीपेड। ये 4,000 2 सालों के लिए, तो एक साल का कितना हो गया, 2,000, तो ये 2,000 माइनस हो जाएगा, तो ये 2,000 अमाउंट आएगा। तो ये बाकी 2,000 जो लेस किया है वो कहीं जाना चाहिए, तो ये यहाँ जाएगा एसेट में, प्रीपेड, हाँ हमारा पैसा दूसरे के पास है ना, तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट 2,000 आएगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है उस है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न तो बाद में हो सकता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी एसेट है जो कि है 23,000 की। ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑफिस रेंट है। तो ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो ये रहा आपका टू ऑफिस रेंट। कितना है ऑफिस रेंट दिया हुआ? 5,000 है। तो यहाँ लिख देते हैं 5,000। उसके बाद नेक्स्ट है मोटर वैन। मोटर वैन तो एसेट है, तो मोटर वैन। ठीक है। मोटर वैन, मोटर वैन एसेट है। कितना अमाउंट है? 40,000। इसको डिप्रिसिएशन तो नहीं था ना मोटर वैन को? मोटर वैन को 5% डिप्रिसिएशन है। तो मोटर वैन 40,000 है। 40,000 लेस डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन 40,000 पे 5%, तो क्या होगा? 5/100 इंटू 40,000। आपको ओरली आना चाहिए, जीरो ने जीरो को मार दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2,000 डिप्रीसिएशन है। तो 2,000 डिप्रीसिएशन है तो ये 38,000 इधर आएगा, और बाकी 2,000 जो है वो इधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में टू डिप्रीसिएशन मोटर वैन। कितना है? 2,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक तो हो गया है। जनरल एक्सपेंसेस एक जगह छोड़ता हूं क्योंकि और एक डिप्रिसिएशन आने वाला है। तो जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस थोड़ा अंदर आ गया है। तो जनरल एक्सपेंसेस 2,500, तो ये 2,500 इधर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है सन्ड्री डेप्टर्स। तो सन्ड्री डेप्टर्स आपको क्या करना है? जाना है इसमें बैलेंस शीट में सन्ड्री डेप्टर्स। ठीक है। सन्ड्री डेप्टर्स का अमाउंट कितना है? 62,000। तो ये 62,000 है। अब ये 62,000 आने के बाद नेक्स्ट इसमें कुछ हमने देखा था क्या? 5% आरडीडी है। ठीक है। तो 5% आरडीडी है। 5% आरडीडी है सीधा सीधा। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दोस्तों ये सम रॉन्ग है, हाँ, क्योंकि वहाँ अनरिकॉर्डेड ये भी लिया हुआ है, परचेस, सॉरी अनरिकॉर्डेड सेल्स भी लिया हुआ है, पर यहाँ पर कोई अनरिकॉर्डेड सेल्स है नहीं। तो जो होगा देखेंगे लेस आरडीडी। ठीक है। आरडीडी कितना है? इस पे 5% है। 62,000 पे 5% यानी 3,100 होगा। तो 3,100 हुआ, तो 62,000 में से, एक मिनट, हाँ, 62,000 में से हम लोग क्या करेंगे? माइनस 3,100 करेंगे, तो ये 58,900 आएगा अमाउंट। 58,900 आएगा। ठीक है। और यही आरडीडी हमको कहाँ करना है? टू आरडीडी 3,100 आएगा, और आरडीडी हम इधर लिख लेंगे बाद में। ठीक है। और यहाँ उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री डेप्टर्स के बाद तो कोल गैस एंड फ्यूल है। तो टू कोल गैस एंड फ्यूल ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो टू कोल गैस एंड फ्यूल एक्सेट्रा वो है 1,000 रुपये। तो वो 1,000 लिख दिया। फिर कैरेज इनवर्ड भी इधर ही आएगा। तो टू कैरेज, ठीक है, तो कैरेज कितना आ रहा है? कैरेज एक 800 रुपये है। और कैरेज आउटवर्ड जो है प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो टू कैरेज आउटवर्ड,
कितना कैरेज आउटवर्ड 1300 रुपये, तो ये 1300 रुपये आएगा। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आएगा, एसेट में आएगा, तो यहाँ पर लिखिए टू प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी 13,800 है, तो लेस डिप्रीसिएशन आएगा, तो डिप्रीसिएशन कितना है इसमें, प्लांट एंड मशीनरी पे, प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रीसिएशन है, कहाँ गया, 7%, तो 7% निकालेंगे। आइए यहाँ पर मैंने आपके लिए वर्किंग नोट निकाला है, तो वर्किंग नोट लिखेंगे एक पेज पे। तो डिप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 60% है ना, 13,800 पे, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, तो 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 3 जा 21, तो 26, 7 1 जा 9, तो 966 होगा, तो लेस डिप्रीसिएशन है 966। तो 13,000 में से 1,000 रुपये गए, तो 12,800 प्लस 34 यानी 12,034 रुपये, 12,834 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी हो गया। नेक्स्ट इस साइड आते हैं, तो कैपिटल है पहला, तो कैपिटल यहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड हमने चालू किया है आना। पहला है रूचा, और ऊंचा का कितना है 80,000 रुपये, तो ये 80,000, तो थोड़ी जगह छोड़ता हूँ मैं, 2 3 लाइन। नेक्स्ट आएगा जूली, जूली जो भी है 40,000, तो ये 40,000 मैंने लिख दिया। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ऑलरेडी हमने लिखा है। सेल्स पे आते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स, सेल्स कितना हुआ है 1,48,000, तो 1,48,000 लेस रिटर्न, रिटर्न कितना आया है, सेल्स रिटर्न था ना इधर कहीं, तो हाँ 8,000 रुपये का रिटर्न है, तो ये 8,000 का रिटर्न, तो ये 1,40,000 हो जाएगा, ये 14,000 लिख दिया मैंने, ये 40। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, RDD 1200 है, तो RDD प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, उधर भी क्रेडिट साइड है, इधर भी आप क्रेडिट साइड लिख लो, जिस साइड और RDD है उस साइड लिख देना है बस, नहीं तो बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। ये सिंपल मेथड में बता रहा हूँ, RDD का क्रेडिट साइड लिख दीजिए। बिल्स पेबल है 12,000, तो बिल्स पेबल 12,000 है, तो वो लायबिलिटी होगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बिल्स, कितना है बिल्स पेबल। ठीक है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल भी होता है, वो कितना है 6,000 है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया है। उसके अलावा और कुछ बचा है, कि क्लोजिंग स्टॉक बचा है 88,000, और उसके अलावा ये भी है ना, रूचा एंड जूली विड्रॉ 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। देखिए ये गुड्स रहेंगे, अगर गुड्स नहीं होंगे तो हम इसको कैश में से माइनस करते हैं, पर कैश भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए गुड्स इसमें करना है, थोड़ा सा सम गलत है। तो 3,000 एंड 2,000 हम लोग क्या करेंगे, गुड्स पकड़ेंगे भाई, इन्होंने गुड्स लिए हैं, तो बाय गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, तो रूचा और जूली, तो किसने कितने लिए हैं, रूचा ने लिए हैं 3,000 के और जूली ने 2,000 के, तो रूचा ने लिए हैं 3,000 के और जूली ने लिए हैं 2,000 के, तो टोटल 5,000 के गुड्स हो गए। अच्छा, अभी कि ये सीधा सीधा क्या हो जाएंगे, ड्राइंग्स में से माइनस होंगे, लेस ड्राइंग्स, इसके कितने 3,000 और जूली के कितने हैं लेस 2,000। ठीक है, ये यहाँ तक बात क्लियर है, तो यहाँ पर हो गया। बाकी क्लोजिंग स्टॉक हमको दोनों जगह लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना था 88,000 था, है ना, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट था 88,000, तो ये है 88 इसका इधर, और एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्लोजिंग स्टॉक
ठीक है, 88,000। अभी मैं क्या करता हूँ, ये साइड पूरा टोटल करता हूँ, 1,40,000 प्लस 5,000 यानी कितना हो गया, 1,45,000, उसके बाद प्लस 88,000। ठीक है, तो इस साइड का, क्रेडिट साइड का, यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ, क्रेडिट टोटल कितना आया है, 2,33,000। ठीक है, उसके बाद डेबिट टोटल देखिए, इस साइड का जो है, इस साइड का हम देख रहे हैं डेबिट साइड का, तो 89,500 है, प्लस 48,000 है, प्लस 3,000 है, प्लस 3,600 है, प्लस 1,800। ठीक है, तो ये जो है, जो डेबिट टोटल है वो आएगा मेरा 1,45,900। तो डेफिनेटली यही ज़्यादा है। तो अगर क्रेडिट ज़्यादा है यानी पैसा आया ज़्यादा, फ़ायदा ज़्यादा हुआ और खर्चा कम हुआ, तो 2,33,000 में से ये जाएगा। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इन माइनस करने से आ रहा है 87,100। उन्होंने पता नहीं कहाँ से अनरिकॉर्डेड सेल भी लिया है, तो इसलिए उनका 6,000 ज़्यादा आ रहा है, पर अनरिकॉर्डेड सेल्स कहीं पर भी नहीं है। तो बड़ा वाला टोटल इसके नीचे लिख लीजिए, 2,33,000, इसके नीचे भी 2,33,000। तो नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, जो कि आया था 87,100। अगर फिर से मैं इन दोनों का टोटल करूं तो 87,100 प्लस 1,200, तो क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा, क्रेडिट टोटल हो जाएगा 88,300। ठीक है, अभी डेबिट साइड का टोटल देखते हैं, 4,500 प्लस 2,000 है, प्लस 5,000 है, प्लस, अच्छा यहाँ पर मैंने डिप्रिसिएशन देखी, जगह खाली रहती है तो याद आता है, ये डिप्रिसिएशन किसका था, प्लांट एंड मशीनरी का था, 966, याद है आपको, वो लिखा ही नहीं है मैंने, तो टोटल 2966 आएगा। तो 2966 हो गया, प्लस 2,500 प्लस 3,100 प्लस 1,300, तो टोटल आएगा इसका क्रेडिट साइड का, एक मिनट, क्रेडिट टोटल आएगा 21,366। तो अगर आप ये माइनस करोगे 21,366 में से 88,300, तो मेरा नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, नेट प्रॉफिट है 66,934, ये नेट प्रॉफिट है। थोड़ा सा क्या है, मेरा हाथ अभी तक पेन पे पूरी तरह बैठा नहीं है, तो 66 जो है 394। अभी इसको बांटना है दो में, रूचा में और जूली में। रूचा को कितना जाएगा, जूली को, पहले तो इक्वल था तो हम डिवाइड बाय 2 करते थे, उन्होंने क्या बोला है कि डिवाइड इन रेशियोज ऑफ कैपिटल, और आप कैपिटल देखोगे दोनों का, तो दोनों का कैपिटल है 80,000 और 40,000। रूचा का है 80 और जूली का है 40। ध्यान से सुनना अभी मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। आप सब जीरो कट कर लो, 0 0 0 0 0, ये तो सब कट हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये दोनों कौन से टेबल में जाएंगे, 4 के, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। 2:1 का मतलब क्या है कि दो हिस्से रुचा के पास जाएंगे और एक हिस्सा जूली के पास जाएगा, यानी टोटल हिस्से कितने बनेंगे, 3। तो उसमें से 2 पार्ट्स विल गो टू रुचा, यानी 2/3 इंटू 66,934। तो 66,934 2/3 करेंगे तो 66,934
डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो 44622। तो रुचा का अमाउंट कितना आ रहा है 44622। और जूली का कितना का हिस्से कितने बनेंगे 3, उसमें से एक हिस्सा जाएगा तो 66934 इक्वल टू 44 मीन्स, अरे सॉरी सॉरी, ये तो उसका ही है ना, तो बाय मिस्टेक मैंने लिख लिया है। तो इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएगा अमाउंट 22311। तो ये जाएगा जूले के पास और ये जाएगा रुचा के पास। तो आप खुद ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मैं लेके जाता हूं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो रुचा का कितना था 44622 और जूली का कितना था, इसका आधा था 22311। तो 22311 और दोनों का मिलाकर 22311 इंटू 3 कितना था 66934। तो आप इसको किसी एक को राउंड फिगर कर सकते हैं, एक को 1 रुपया ज़्यादा दे सकते हैं, इतना 1 रुपये का चल जाता है। इसको 3 करेंगे क्योंकि अमाउंट है 66934, ठीक है, नहीं तो 1 रुपये का फ़र्क आएगा। तो अभी जो बड़ा वाला टोटल है वो दोनों के नीचे लिखिए, इधर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आएगा 88,300। अभी आइए आप प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी बैलेंस शीट में, तो इधर आइए ऐड, इसका कितना था 44623, 44623 और इसका था ऐड नेट प्रॉफिट। क्या ऐड कर रहे हैं नेट प्रॉफिट, आप लिखिए नेट प्रॉफिट, इसका था 22311। तो क्या हो जाएगा 40,000 प्लस 2000, 40,000 में से सॉरी पहला 80,000 में से 3,000 गए, प्लस प्रॉफिट हुआ 44,623, ये ऐड किया तो इसका अमाउंट आता है 121,623। और उसके बाद 40,000 में से 2,000 गए प्लस 22,311 आए, तो ये आएगा 60,311, ठीक है। तो अभी ये टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड का, तो 60,311 121,623 प्लस 28,000 प्लस 600 प्लस 6,000, तो ये आएगा 2,16,534। 2,16,534। इस साइड का टोटल करें, इस साइड का टोटल कितना है देखिए, 2,000 प्लस 23 यानी यही 25,000 हो गए, प्लस 38,000 तो 63,000 हो गए, तो 58,900 प्लस 12834 प्लस 88,000, ठीक है। हेलो बच्चों, मेरे से छोटी सी 2 गलतियां हो गई है, वही मैं देख रहा था कि मेरा बैलेंस मैच नहीं हो रहे थे दोनों, पर अभी हो चुके हैं। हमने गलती आपने पकड़ी होगी शायद, पर आप भी क्या है मेरे से दूर हैं तो बता नहीं सकते। एक तो आउटस्टैंडिंग जो वेजेस हैं हमारे, ठीक है, वो है 800 रुपये, तो यहाँ पर मुझे जो है 800 रुपये लिखना चाहिए। दूसरा है बिल्स पेएबल,
तो बिल्स पेएबल भी क्या है, 6000 नहीं है, 12,000 है। तो ये मैंने दोनों अमाउंट रॉन्ग पकड़े हैं। तो उस बिहाफ पे ये जो पूरा अमाउंट वो बदल जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, 1,21,623 प्लस 60,311 प्लस 28,000 प्लस 800 प्लस 12,000 हो जाएगा। तो ये आता है 22 222,734 और ये भी आएगा 222,734 और दोनों मैच होते हैं, इसलिए हमारा सम है एकदम ओके। तो बिल्कुल आप फिक्र मत करिए। तो ये है हमारा सम, बहुत ही आसान सा सम है। आप सॉल्व कीजिए पेपर पेन लेके, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा।